आप लोगों को जो किचन में टाइम सेविंग, मनी सेविंग, ये सब टिप्स मैं आप लोगों को देने वाली हूं। इसको प्लीज फॉलो करिए। ये छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूं। इससे ये होगा कि टाइम सेव होगा, हम पैसा भी सेव करेंगे और ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो जब भी हम सब्जी तरकारी वगैरह लाते हैं तो इसमें जो है कोतमीर ले लीजिए, कोरिएंडर ले लीजिए, मिंट लीव ले लीजिए, पुदीना है, हरी मिर्ची है और लेमन है। इन सबको किस तरह ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये मैं आज आप लोगों को बताऊं। होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सब में पहला टिप ये है कि मैं इस तरह का आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं या कांच का भी ले सकते हैं। तो सब में पहले हमको करना क्या है कि इस तरह से बाउल में एक टिश्यू पेपर को हमको इस तरह का टिश्यू पेपर हमको खोल के इस तरह स्प्रेड कर लेना। अब ये मेरे पास करी लीव्स हैं, करी पत्ते हैं, मैंने इनको डंडी पे से निकाल लिया है आप लोगों को बताने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस करी पत्ते को इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह डाल के ये ऊपर से टिश्यू पेपर को इस तरह, यानी उसका मॉइस्चर वैसे ही रहे इस तरह, और इसको कवर करके आप फ्रिज में रखिए। 15 दिन तक फ्रेश रहेगा। ये देखिए आप, हम करी पत्ता बोलेंगे 2 रुपए को आता है, 5 रुपए को, क्या नहीं, 2-2 रुपए, 1-1 रुपए बचाएंगे तभी तो 1000 बनेंगे, फिर 1000 बचाएंगे तो लाखों बनेंगे। तो ये टिप्स मेरी फॉलो करिए। अब देखिए सेकेंड हरी मिर्ची। जब भी आप हरी मिर्ची लेकर आए उसके ऊपर की डंडी इस तरह से निकाल लीजिए। आप देखिए मैंने ये सारा निकाल लिया है, सारा निकाल लिया मैंने। इसको वॉश नहीं करना है हमको। सेम वही चीज, टिश्यू पेपर लेंगे और उसको जिस कंटेनर में भी आप रखना चाह रहे हैं उसको इस तरह से आप रख दीजिए। इस तरह से रख के अगर आप कवर कर दीजिए इसको अच्छे से और फ्रिज में स्टोर कर लीजिए इसको। ये भी 15 डेज आराम से मैं 15 डेज के ऊपर तक भी फ्रेश रहेंगे। हम टिश्यू पेपर इसलिए रखते हैं, देखिए आप, इसके अंदर मॉइस्चर रहता है ना, ये टिश्यू पेपर क्या करेगा, वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेगा और ये फ्रेशनेस इसकी बरकरार रहेगी। ये भी मेरा एक टिप फॉलो करें। और देखिए आप ये इसकी डंडियां निकाल लेंगी तो इमीडिएटली ये निकालेंगी आप, फटाफट से आप आपकी कुकिंग में यूज कर लेंगी। कितना टाइम सेव हो रहा है। ठीक है। तो अब लेमन है, नींबू भी हम लेकर आते हैं। इस तरह के ऐसे ही अगर हम फ्रिज में डाल देंगे या तो ये बिल्कुल सूख जाएंगे या तो ये खराब हो जाएंगे। अब इनको हम ज्यादा दिनों तक कैसा सेव बचा के रखें और फ्रेश इनकी जूस जीनस बरकरार रहे, इसको हमको करना क्या है, इस तरह से जो टिश्यू पेपर है, न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं मगर मैं एडवाइज नहीं करूंगी न्यूज़पेपर के लिए। तो आप लेमन को ऐसे रखेंगी, ऐसे रख के बस इस तरह से ये देखिए आप, इनको इस तरह से कवर करके रखिए। ये भी अगेन 10-12 दिन आराम से इसकी फ्रेशनेस और ये जूसीनेस सब बरकरार रहेगी इसकी। इसको कवर करेंगे और ये बॉक्स को हम फ्रिज में रख देंगे। इंशाल्लाह जब मैं आपको फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि मैंने अपने फ्रिज को भी ऑर्गेनाइज किया है कि फर्स्ट शेल्फ में किस तरह मैंने डेयरी आइटम्स लिखे हैं और सेकंड में वेजिटेबल, मैं बताऊंगी आप लोगों को। प्लीज ये सब फॉलो करें। बहुत आप लोग ऑर्गेनाइज होंगे, चीजें बर्बाद नहीं होंगी। हर चीज का जवाब देना है हमको अल्लाह ताला को। अगर हम इस तरह से वेस्टेज करेंगे, हर चीज का जवाब देना है। तो प्लीज मेरी ये टिप्स फॉलो करिए। तो नेक्स्ट ये है कोरिएंडर को लेके, कोतमीर को लेके। तो जब भी मैं क्या करती हूँ, ये वीकली ही मेरे पास आता है। ये डे टू डे में मैं ये सब चीजें नहीं मंगाती हूँ, वीकली स्टोर करती हूँ। तो सब में पहले मैंने इस तरह से इसके पूरे जो जड़ है मैंने उनको काट लिया है। मुझे लगता है कि बस मैंने काट लिया। फिर मैं क्या करूंगी, इनमें से जो इस तरह के पीले और खराब पत्ते जो है ना, ये थोड़ा सा ढूंढ के इनको मैं निकाल दूंगी।
क्योंकि वही हैं जो जल्दी दूसरे अच्छे फ्रेश पत्तों को भी खराब कर देते हैं, वो सड़ा देते हैं। तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा, इसके बाद हमको करना क्या है, ये बस इसी तरह से इसको एक बड़े से लंबे वाले बॉक्स में ऐसी ही स्टोर करिए, ऐसी स्टोर करिए इसको लंबा। और फिर अगेन ये मैंने इस तरह से मेरी वीकली वेजिटेबल शॉपिंग होती है सैटरडे को। तो सैटरडे शाम को मेरा यही काम होता है कि मैं सारी चीजें जो है वो जैसा मैंने अभी बताया, कोतमीर है, हरी मिर्ची के डंडिए, लेमन को, ये सारी चीजों को सब साफ सफाई करके स्टोर करती हूँ वीकली। इसीलिए मेरा टाइम बच जाता है कि मैं जल्दी जल्दी काम कर सकती हूँ। तो इसको भी फॉलो करिए। ओके, द नेक्स्ट इज विथ अनियन। अनियन को भी क्या करेंगे, पहले हम इस तरह से बॉक्स ले लीजिए, उसमें अगेन आप क्या बोलते हैं वो पेपर, टिश्यू पेपर है, नैपकिन पेपर है, आप जो है इस तरह से अनियन को पील करेंगी। मैं तो यही करती हूँ, और मुझे कोई, और मैंने ये इस तरह से, कभी आप लोग ये समझेंगे कि अनियन को इस तरह स्टोर करना क्या सही है, मैंने अपना होमवर्क किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वीक से ज्यादा मत करिए, ये नहीं कि आप महीना भर उसको रखेंगे, नहीं, आप वीक के लिए तो आप इसको छील के रख सकती हैं, इससे टाइम बचता है आपका। ओके, तो इस तरह से मैं तो यही करती हूं कि छील के रख लेती हूं। मैं यही कह रही हूं, बहुत ज्यादा नहीं, आपको जितनी जरूरत है, जितना लगता है, आपको लगता है कि वीक में जरूरत है, बस उस हिसाब से इसको आप जितने चाहे उतने आप इस तरह से करके फिर वही के इसको कवर कर देंगे और आप इसको फ्रिज में रख देंगे। जितनी आपको जरूरत है उतनी ही इस्तेमाल करें। अच्छा, अब तक मैं जितनी सारी चीजें आप लोगों को बताई हूं, जैसा अनियन हो गया, कोतमीर, मिर्ची, करिया पाक, पुदीना नहीं बताऊंगी, सेम वही प्रोसीजर। इसको धोना नहीं है आपको, सिर्फ इसकी जो कोतमीर और पुदीना के जो रूट्स होते हैं उनको काट देंगे, हरी मिर्ची की डंडियां निकाल देंगे, बगैर धोए के आप रखेंगे। धोएंगे तो फिर खराब हो जाएगी। जब आपको पकाना है तब उसको आप इमीडिएटली, जैसे ये अनियन हो गया, अब मेरे पास है, मुझे लगता है कि आज ये मुझे 2 पीस लगेंगे, तो मैं इसको वॉश कर लूंगी, फिर यूज कर लूंगी। पहले मत वॉश करिए, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट टिप है वो टमाटोज को लेके है, टमाटर को लेके है। जब भी हम मार्केट से लेकर आते हैं तो इस तरह से, और हमारे पास वीक, कभी 10 डेज भी ऐसी गंदे, देखिए आप किस तरह से होते हैं। तो इसको, और आजकल के जो हालात हैं इनको देखते हुए तो बहुत हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया है, इस तरह से एक प्लास्टिक का एक डिब्बा लिया है और इसमें पानी, और इसमें मैं विनीगर थोड़ा सा ऐड करूंगी, विनीगर और थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी और एक एक करके सारे टमाटर को ये पानी में डाल दूंगी। तो डालकर ये पानी में एक 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो जितनी भी गंदगी है वो टमाटर के ऊपर, जो वेजिटेबल वेंडर्स हाथ लगाकर, पता नहीं कितने लोग कैसा कैसा हाथ लगाते हैं उसको, तो इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब देखिए 5 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से इनकी गंदगी वगैरह सब उतर गई है पानी में, क्योंकि विनेगर और सॉल्ट ने अपना काम कर लिया है। तो अभी मैं इसको अच्छे से ये मेरे किचन टॉवल के ऊपर रख दूंगी। ये किचन टॉवल के ऊपर रखूंगी तो ये इसमें जितना पानी था वो टॉवल सोक कर लेगा, और मैं दूसरे टॉवल से इसको दोबारा ऊपर से भी अच्छे से इसको एक एक करके बारी बारी, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं, आपके पास काफी टाइम है, तो आप इसको फैन के नीचे भी रख देंगी, और मैं वापस उसी जिसमें मैं अपने टमाटो स्टोर करती हूं उसमें पहुंच के रख दूंगी।
तो जब मैं खाना बनाऊंगी तो मुझे ये डर नहीं रहेगा कि गंदगी थी, क्योंकि कभी हम इतनी जल्दी में होते हैं ना, तो हमको पता नहीं रहता कि हमने ठीक से वॉश किया नहीं किया। तो इस तरह से कर लेंगे तो डर नहीं रहेगा। तो ये वाला टिप देखिए आप। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे तो ये अच्छे से रहेगा काफी दिनों। जब भी हमको यूज करना है दोबारा एक टाइम और अच्छे से धो लीजिए। ये भी मेरा ये टिप जरूर फॉलो करिए। मेरा नेक्स्ट टिप जो है भिंडी को लेके, लेडी फिंगर बोलिए, ओकरा बोलिए, कुछ भी बोलिए, इसको लेके है कि इसको हम किस तरह वॉश करेंगे। और इसको कट करने के बाद मैं एक और टिप देने वाली हूं कि जब हम भिंडी कट करते हैं लेडी फिंगर, इसके अंदर से कुछ स्टिकी चीज निकलती है, उसको हम जब फ्राई भी करते हैं तो कभी कभी वो स्टिकीनेस कैसे बचाया जाए मैं आपको बताती हूं। अब देखिए हमको करना क्या है। भिंडी को इस तरह से एक स्ट्रेनर में डाल के बहुत अच्छे से हम इसको धो लेंगे। पहले अच्छे से धो लेंगे और इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो ये अच्छे से धुल गए हैं। अभी वही चीज करूंगी मैं कि इसको किचन टॉवल के ऊपर थोड़ा स्प्रेड कर लूंगी अच्छे से, और इसको अगेन दूसरे किचन टॉवल से इसको अच्छे से रैप कर लूंगी। ये फिर मैं कह रही हूं अगर आपके पास टाइम है तो आप पंखे के नीचे रख दीजिए या 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये सूख जाएंगी। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब मैं आपको बता रही हूं कि हम इनको अभी काटेंगे। ठीक है। तो जब काटेंगे और हमको जैसा फ्राई भिंडी बनाना है, इस तरह से फ्राई, हम कभी इस तरह से फ्राई करते हैं या कभी इस तरह बड़ी बड़ी वाली भी फ्राई करते हैं। हाँ, तो जैसा आप ये सारा कट कर लेंगी ना, इस तरह से आप कट कर लेंगी तो इसको आप फ्राई करने से पहले इसके अंदर लेमन थोड़ा ये भिंडी के ऊपर स्क्वीज कर लीजिए आप लोग। जब सारी भिंडी आप कट कर लेंगी, इसके बाद थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दीजिए। लेमन स्क्वीज करके इसको फ्राई करिए आप। ये चिकनी नहीं रहेगी और मजे टेस्टी भी बड़ी बनेगी। होप आप लोगों को मेरे ये किचन टिप्स पसंद आए होंगे और प्लीज इनको फॉलो करिए, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज रखिए। बहुत अच्छा टाइम सेविंग है। हम बहुत दूसरे काम कर सकेंगे अगर हम इस तरह के छोटी छोटी चीजें फॉलो करेंगे। तो अगर मेरे ये टिप्स आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।